हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। जिन सेंटेंसेस को हम रोज़ाना बोलते हैं उन सारे सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो गाइस, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से कहना हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई विल नॉट स्पेयर यू। आई विल नॉट स्पेयर यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई विल नॉट स्पेयर यू। और गाइस, हर सेंटेंस को आपको मेरे साथ बोलते चलना है। तो जब भी कहना हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल नॉट स्पेयर यू। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से कहना है मैंने अपनी शर्त रखी। मैंने अपनी शर्त रखी। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मैंने अपनी शर्त रखी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई पुट माई कंडीशन। आई पुट माई कंडीशन, मैंने अपनी शर्त रखी, मैंने अपनी कंडीशन रखी। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई पुट माई कंडीशन। मैंने अपनी शर्त रखी। तो दोनों सेंटेंस अच्छे से याद हो गए। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से कहना है तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी कहना हो तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट। यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट, तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है, जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से कहना है क्या आप सारा दिन हमारे साथ बिताएंगे। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? फर्स्ट सेंटेंस है आपका जैसे आपको किसी से बोलना हो क्या आप सारा दिन हमारे साथ बिताएंगे। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे विल यू स्पेंड द होल डे विद अस। विल यू स्पेंड द होल डे विद अस, क्या आप सारा दिन हमारे साथ स्पेंड करेंगे, हमारे साथ बिताएंगे। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे विल यू स्पेंड द होल डे विद अस, क्या आप सारा दिन हमारे साथ बिताएंगे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है जैसे आपको किसी से कहना है आओ बस में चलें। आओ बस में चलें, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गो बाय बस। लेट्स गो बाय बस, चलो बस में चलें। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गो बाय बस। आपको कहना है आओ ट्रेन में चलें, आप इंग्लिश में बोलोगे लेट्स गो बाय ट्रेन। लेट्स गो बाय ट्रेन, आओ ट्रेन में चलें। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से कहना है मुझे वैसा करने में खुशी होगी। मुझे वैसा करने में खुशी होगी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई विल बी ग्लैड टू डू सो। आई विल बी ग्लैड टू डू सो,
मुझे वैसा करने में ग्लैड होगी, मुझे वैसा करने में खुशी होगी। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे I'll be glad to do so। I'll be glad to do so। मुझे वैसा करने में खुशी होगी। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। और जब भी कहना हो आओ बस में चले, मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स गो बाय बस। चलो ट्रेन में चले, हम इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गो बाय ट्रेन। क्या आप सारा दिन हमारे साथ बिताएंगे? मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विल यू स्पेंड द होल डे विद अस। क्या आप सारा दिन हमारे साथ स्पेंड करेंगे, हमारे साथ बिताएंगे? क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे विल यू स्पेंड द होल डे विद अस। क्या आप सारा दिन हमारे साथ स्पेंड करेंगे? ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है कुछ ठंडा लीजिए, कुछ ठंडा लीजिए। अगर इस तरह से आपको कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड। प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड, कुछ ठंडा लीजिए। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है क्या आप ज़रा यहाँ आएंगे? क्या आप ज़रा यहाँ आएंगे? अगर इस तरह से आपको किसी से कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे विल यू प्लीज़ कम ओवर हियर। विल यू प्लीज़ कम ओवर हियर। क्या आप ज़रा यहाँ आएंगे? क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे विल यू प्लीज़ कम ओवर हियर। विल यू प्लीज़ कम ओवर हियर। क्या आप ज़रा यहाँ आएंगे? ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो यहाँ तक आपने सारे सेंटेंसेस याद कर लिए। अगला सेंटेंस देखते हैं। गाइस, हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए और जब तक ये वीडियो एंड हो हर सेंटेंस को आपको वीडियो में ही याद कर लेना है। ओके, इस तरह से आपको इस क्लास को देखना है। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है हमें आपा नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर आपको बोला है हमें अपना आपा नहीं होना चाहिए, अगर इस तरह से कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे वी शुडंट लॉस आवर टेम्पर। वी शुडंट लॉस आवर टेम्पर। हमें आपा नहीं होना चाहिए। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी शुडंट लॉस आवर टेम्पर। हमें आपा नहीं होना चाहिए। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से कहना है ये बड़प्पन की बात नहीं है। ये बड़प्पन की बात नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो ये बड़प्पन की बात नहीं है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ काइंडनेस। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ काइंडनेस। ये बड़प्पन की बात नहीं है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ काइंडनेस। ये बड़प्पन की बात नहीं है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना है मुझे तो बल्कि खुशी होगी। इस तरह के सेंटेंसेस भी हम अक्सर बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मुझे तो बल्कि खुशी होगी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इट विल रेदर प्लीज़ मी। इट विल रेदर प्लीज़ मी। और मुझे तो बल्कि खुशी होगी, अक्सर इस तरह से हम बोलते हैं। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट विल रेदर प्लीज़ मी। ये बड़प्पन की बात नहीं है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ काइंडनेस। मुझे तो बल्कि खुशी होगी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इट विल रेदर प्लीज़ मी।
ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है बस 2 मिनट में मैं निकल गया होता। बस 2 मिनट में मैं निकल गया होता। अगर इस तरह से आपको कहना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड हैव लेफ्ट जस्ट इन 2 मिनट्स। आई वुड हैव लेफ्ट जस्ट इन 2 मिनट्स। बस 2 मिनट में मैं निकल गया होता। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड हैव लेफ्ट जस्ट इन 2 मिनट्स। बस 2 मिनट में मैं निकल गया होता। और जब भी कहना हो मुझे तो बल्कि खुशी होगी, हम इंग्लिश में कहेंगे इट विल रेदर प्लीज मी। ये बड़प्पन की बात नहीं है, हम इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ काइंडनेस। हमें आपा नहीं होना चाहिए, हम इंग्लिश में कहेंगे वी शुडंट लॉस आवर टेम्पर। वी शुडंट लॉस आवर टेम्पर। हमें आपा नहीं होना चाहिए। और जब भी कहना हो बस 2 मिनट में मैं निकल गया होता, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड हैव लेफ्ट जस्ट इन 2 मिनट्स। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है मैं बिना तैयारी इंटरव्यू के लिए गया। मैं बिना तैयारी इंटरव्यू के लिए गया। अगर इस तरह से कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ एन। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ एन। मैं बिना तैयारी के इंटरव्यू के लिए गया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप दोबारा से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वेंट फॉर इंटरव्यू ऑफ एन। मैं बिना तैयारी इंटरव्यू के लिए गया। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको कहना हो मैं जीवन के उतार चढ़ाव से अवगत हूँ। मैं जीवन के उतार चढ़ाव से अवगत हूँ। अगर इस तरह से आपको कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम फेमिलियर विद द हैंड्स एंड टेल्स ऑफ लाइफ। आई एम फेमिलियर विद द हैंड्स एंड टेल्स ऑफ लाइफ। मैं जीवन के उतार चढ़ाव से अवगत हूँ, फेमिलियर हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम फेमिलियर विद द हैंड्स एंड टेल्स ऑफ लाइफ। मैं जीवन के उतार चढ़ाव से अवगत हूँ। और जब भी कहना हो मैं बिना तैयारी के इंटरव्यू के लिए गया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ एंड। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो तुम मुझे मेरे जैसे लगते हो। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी इस तरह से किसी से कहना हो तुम मुझे मेरे जैसे लगते हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू सीम टू मी जस्ट लाइक मी। यू सीम टू मी जस्ट लाइक मी। तुम मुझे मेरे जैसे लगते हो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू सीम टू मी जस्ट लाइक मी। तुम मुझे मेरे जैसे लगते हो। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे। क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे। अगर इस तरह से आपको किसी से बोलना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विल यू डू मी अ फेवर। विल यू डू मी अ फेवर। क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे।
क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे विल यू डू मी अ फेवर। और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से कहना हो क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विल यू डू मी अ फेवर। विल यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो मैंने उसके साथ क्या गलत किया है। मैंने उसके साथ क्या गलत किया है, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मैंने उसके साथ क्या गलत किया है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू हिम। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू हिम, मैंने उसके साथ क्या गलत किया है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू हिम। क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विल यू डू मी अ फेवर। मैंने उसके साथ क्या गलत किया है, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू हिम। अब इसके बाद जो अगला सेंटेंस है आपका तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है हमारे बीच बातचीत नहीं है। हमारे बीच बातचीत नहीं है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी डोंट टॉक टू ईच अदर। वी डोंट टॉक टू ईच अदर, हमारे बीच बातचीत नहीं है। और इसको आप इस तरह से भी बोल सकती हो वी आर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स। हमारे बीच बातचीत नहीं है। और इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं वी डोंट टॉक टू ईच अदर। अच्छे से याद हो गया? तो जब भी आपको कहना हो हमारे बीच बातचीत नहीं है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी डोंट टॉक टू ईच अदर। मैंने उसके साथ क्या गलत किया है, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू हिम। क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे विल यू डू मी अ फेवर। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं। हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं हैं। इस तरह से अगर आपको कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स। हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं हैं, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स। वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स, हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं हैं। और जब भी आपको कहना हो हमारे बीच बातचीत नहीं है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं वी आर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स। नहीं तो आप बोल सकते हो वी डोंट टॉक टू ईच अदर। हमारे बीच बातचीत नहीं है, हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना हो वहाँ जाना ठीक नहीं है। वहाँ जाना ठीक नहीं है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर, वहाँ जाना ठीक नहीं है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर, वहाँ जाना ठीक नहीं है। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस भी अक्सर हम अपने कॉलेज में बोलते हैं फ्रेंड्स के साथ। तो जब भी आपको कहीं पर भी इस तरह से कहना हो सच कहूँ
तो मैं बहुत खुश हूँ। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे टू बी हॉनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। टू बी हॉनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टू बी हॉनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। टू बी हॉनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ही इज ऑवरिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। ही इज ऑवरिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इज ऑवरिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। और जब भी कहना हो सच कहूँ तो मैं आज बहुत खुश हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे टू बी हॉनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना हो वो बेहोश हो गया। वो बेहोश हो गया, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ बिकम अनकॉन्शियस। ही हैज़ बिकम अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो गया। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना हो तुम्हारी शादी करीब आ रही है। तुम्हारी शादी करीब आ रही है। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे योर मैरिज इज ड्रॉइंग नियर। योर मैरिज इज ड्रॉइंग नियर, तुम्हारी शादी नियर आ रही है, करीब आ रही है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे योर मैरिज इज ड्रॉइंग नियर। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो गाइस आज हमने देखे कुछ डेली यूज सेंटेंसेस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।